अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे या आपको लगेगा ये भी एक नॉर्मल फाइनेंस वीडियो है? लेकिन रुकिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको शायद पहले किसी ने सिंपल तरीके से नहीं बताया होगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे अपने चैनल मेरा पैसा मेरी बचत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ प्लान नहीं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि लोग कहाँ गलती करते हैं और क्यों उनका पैसा ग्रो नहीं करता। तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे आपको एग्जैक्ट रोड मैप मिल जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक में रखते हैं और सोचते हैं कि सेफ है, लेकिन सच ये है आपका पैसा सेफ नहीं, धीरे धीरे लूज हो रहा होता है। क्यों? इन्फ्लेशन, मतलब हर साल चीजें महंगी हो रही हैं और आपकी सेविंग्स उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, 5 साल बाद वो 150 रुपए या 200 रुपए हो सकती है, लेकिन आपकी सेविंग्स उतनी नहीं बढ़ती। तो सोल्यूशन क्या है? सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, और इसी का सिंपल प्लान आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग से पहले एक बहुत जरूरी स्टेप है, इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च, ताकि आप पैनिक में इन्वेस्टमेंट न तोड़ें। हमने इमरजेंसी फंड पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि उसे जरूर देखें। अब आते हैं मेन प्लान पर। स्टेप 1, 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड सीप। यह आपका ग्रोथ इंजन है, लेकिन पहले समझते हैं सीप एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मतलब एक बार पैसा लगाना और भूल जाना, लेकिन सीप उससे अलग है। यह एक सिस्टम है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप मार्केट टाइमिंग नहीं करते, और यही बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। वे सोचते हैं अभी मार्केट नीचे है तो रुक जाते हैं, या ऊपर है तो वेट करते हैं। लेकिन सीप में आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए होगा। लेकिन यहाँ असली गेम शुरू होता है रिटर्न्स का। अगर लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज 10 से 12% रिटर्न मिलता है, तो समय के साथ आपका पैसा धीरे धीरे एक्सेलरेट करता है। पहले ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन कुछ सालों बाद ये स्पीड पकड़ लेता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, और सीप इसी कंपाउंडिंग को लगातार फ्यूल करता रहता है। इसी वजह से इसे ग्रोथ इंजन कहा जाता है। स्टेप 2, 2,000 रुपए इंडेक्स फंड। अब सवाल आता है, इंडेक्स फंड क्यों? देखिए, इंडिया या किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ ही कंपनीज कंसिस्टेंटली ग्रो करती हैं। इंडेक्स फंड उन टॉप कंपनीज का कलेक्शन होता है, मतलब आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने की जरूरत नहीं होती, ना रिसर्च का प्रेशर, ना रॉन्ग स्टॉक चुनने का डर। ये कम्प्लीटली पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है। अगर सीप आपका इंजन है, तो इंडेक्स फंड आपकी स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन है। स्टेप 3, 2,000 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट। अब हर पोर्टफोलियो को बैलेंस की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ हाई ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड्स, यह आपको बहुत हाई रिटर्न नहीं देते, लेकिन स्टेबिलिटी देते हैं। और जब मार्केट डाउन होता है तो यह आपके पोर्टफोलियो को कुशन देता है, मतलब आपका पूरा पैसा वॉलेटाइल नहीं होता। ये हिस्सा आपको इमोशनली स्टेबल भी रखता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क पैसा नहीं, पैनिक होता है। स्टेप 4, 1,000 रुपए गोल्ड। अब गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, यह एक हेज एसेट है। मतलब जब इकोनॉमी अनसर्टेन होती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू मेंटेन करता है, इसलिए इसे सेफ्टी जोड़ इमोशनल सिक्योरिटी एसेट माना जाता है। यह आपके पोर्टफोलियो को कंप्लीट करता है। तो अब पूरा 10,000 रुपए स्ट्रक्चर समझते हैं। 5,000 रुपीज सीप, 2,000 रुपए इंडेक्स फंड, 2,000 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट और 1,000 रुपए गोल्ड। ये सिंपल दिखता है, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में पावर है, क्योंकि कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग ही वेल्थ बनाती है। अब आपका पूरा 10,000 रुपए इस तरह डिवाइड होता है। 5,000 रुपीज सीप, 2,000 रुपए इंडेक्स फंड, 2,000 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट और 1,000 रुपए गोल्ड। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह एक सिस्टम है जो टाइम के साथ वेल्थ क्रिएट करता है। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। इसका सिंपल मीनिंग है, आपका पैसा सिर्फ इन्वेस्ट नहीं होता, वो ग्रो करता है।
और फिर उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ होती है। पहले साल में आपको फर्क कम दिखेगा, दूसरे तीसरे साल में थोड़ा ग्रोथ दिखेगा, लेकिन असली मैजिक 5 से 10 साल बाद शुरू होता है, जहां आपका पैसा खुद काम करने लगता है। और यही वजह है कि कहा जाता है टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी इन इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे पेशेंस नहीं रखते और जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। आज इन्वेस्ट किया और कल रिजल्ट चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग ऐसा गेम नहीं है, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं वे हमेशा लॉस में रहते हैं, क्योंकि वेल्थ कंसिस्टेंसी से बनती है, कंफ्यूजन से नहीं। इन्वेस्टिंग में जीतने वाले लोग स्मार्ट नहीं, कंसिस्टेंट होते हैं। वे मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते, वे टाइम को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और यही डिफरेंस बनाता है ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स और वेल्थी इन्वेस्टर्स के बीच। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आने वाले 10 से 15 साल में आपकी फाइनेंशियल लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले 10 से 15 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही सिंपल ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।